का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। कमाल सारी निराकार बाप की, जिसने साकार के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया और अपना चमत्कार दिखाया। ईश्वरी चमत्कार, ईश्वरी प्यार, बाबा के नैनों में प्यार, बाबा के मुख में प्यार, बाबा के चेहरे में इतनी कशिश आकर्षण जो हम सब सुइयां चटक जाती थी। तो ये बाबा का चमत्कार देख देख करके हम बाबा के बच्चे ही बन गए और बच्चे बनने के बाद आज आपके सामने बैठे हैं। इतने साल बीत गए, लोगों ने हमारे ऊपर जो कुछ करना था कर लिया, फिर उन्होंने खुशी खुशी से ऐसे नमस्कार कर दिया कि अच्छा आप अपने रास्ते में चलो, फलो फूलो। हमारी भी आशीर्वाद है कि जो रास्ता तुमने पकड़ा है उसमें तुम कामयाब हो जाओ। फिर उन्होंने हमको हल्का कर दिया। फिर 14 साल हमारी तपस्या चली है। तपस्या भी बहुत सहज योग की। सारा दिन तो माता पिता के साथ रहते, उनकी दृष्टि से पालना मिलती रहती है। चलते फिरते बाबा देखता है, प्यार करता है, तो बस प्रभु प्यार में लीन थे। यज्ञ की सेवा भी करते तो उस रिगार्ड से शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। ये महायज्ञ रचा हुआ है, ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ रचा हुआ है। तो ऐसा समझ करके फिर हम यज्ञ की सेवा करते थे। मम्मा भी बैठती है, बाबा भी बैठता है और हमारी दादियाँ भी सब बैठती है। मिल करके हम एक आधा घंटे में सारी इतनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ सब काट करके ख़त्म कर देते। मिल करके रोटियाँ भी पकाते, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप भोजन भी पकाते, एक ग्रुप भोजन पकाता है, एक ग्रुप रोटियाँ पकाता है। कैसे दिनचर्या चलती है, सारा दिन मस्ती में रहते। पर ईश्वरी प्यार जैसे सागर होता है ना, कोई सागर में परा रहे, ऐसे उस ईश्वरी प्यार में हम ऐसे जैसे मगन रहते थे, अलग ही नहीं होते थे। दिनचर्या इतनी अच्छी रहती थी जो सुखमय जीवन में सोते थे और सुखमय अवस्था से उठते थे। उठते ही मम्मा बाबा, मम्मा को बाबा को पहचान लिया कि मम्मा बाबा है कौन, हमारी विश्व कल्याणी हमारी मम्मा बाबा हैं। हम ऐसे बाप के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। कभी 14 साल हम कराची में रहे, लेकिन 14 साल में हमें तो कोई विकल्प नहीं आया। उसमें काफ़ी बातें ऐसी भी थी जिसमें सहनशीलता की ज़रूरत थी, तो सहनशीलता को भी धारण किया। यज्ञ के सामने कई ऐसी बातें आई जिससे हमको गुजरना पड़ा, लेकिन उसमें भी जैसे ऊपर की शक्ति से हम चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, हम चल रहे। अपन को समझते हम तो निमित्त है। करण करावन हार शिव बाबा है, वो हम बच्चों से करा रहे हैं। अब हम उनके हो गए, अब हमको और क्या चाहिए। तो 14 साल में बेगरी लाइफ में भी रहे। पूरा सारे दिन में खाना नहीं भी मिलता था, ऐसा टाइम भी आया। कुछ टाइम बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे, एक चपाटी सारे दिन में छोटी सी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दूध। परंतु ईश्वरी शक्ति से योग की भट्टियों में तपते रहना, क्लासेस करते रहना और जितना हो सकते एकांतवासियों की इस बेहद के नशे में अपने आप को ले जाना। तो टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं लगता था। सारा दिन खुशी खुशी में बीता। न घर की याद आती थी, न दुनिया की याद आती थी, न कोई वैभव याद आते थे, न कुछ देखने को दिल होता था कहाँ जाएं।
जहाँ बाबा ले जाता था वहाँ खुशी से जाते थे। तो बाबा हमको कराची में घूमने के बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे, लेकिन बाबा ने पुरानी दुनिया दिखाई नहीं। बाबा ने हमको समुद्र के किनारे पर, जहाँ लहरें उछल रही है, समुद्र सामने है, हमारे रेती के ढेर लगे हुए हैं, बाबा कहते जाओ बच्चे जाओ, जाकर के एकांत में बाबा से बातें करो। उसमें हम बैठ जाते थे। समुद्र का किनारा देखा, वहां से घर तक, घर से उस किनारे तक, बस और कोई स्थान देखा ही नहीं। 14 साल। दूसरा कोई होता कहेंगे ये तो जेल है और क्या है, न रिश्तेदार में जाना, न आना, न कुछ करना। हाँ, कोई दुनियावी एक्टिविटी नहीं थी। वही साधना, वही योग, वही ज्ञान, वही मम्मा और वही बाबा का प्यार, बस। उसके प्यार से 14 साल ऐसे कट गए। तूने प्यार